अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में आज हम जो पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने उर्दू ज़बान का कुछ लफ्ज़ लिखा हुआ और इसी को हम जुमला में इस्तेमाल करके आपको बताने वाले हैं कि आप इसको आसानी के साथ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। और जो आज का हमारा सबक है, सबक नंबर 34 है, यानी 34 है सबक नंबर। और हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और जो मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में जो हम पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने बताया था कि जुमला कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो आपको तो बाखूब मालूम हो गया होगा कि किसे जुमला कहते हैं और जुमला को लफ्ज़ को जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने समझाया था। और फिर हम आपको वही बात समझाने के लिए आए हुए हैं कि आप लफ्ज़ से जुमला कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने चंद लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 10 तो हमने लफ्ज़ लिखा हुआ है और इन 10 लफ्ज़ को हम जुमला में आपको इस्तेमाल करके बताने वाले हैं कि आप आसानी के साथ कैसे जुमला बना सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है कायदा, दूसरा है तलवार, तीसरा है वक्त, लड़का, लड़की, चिड़िया, किताब, वारिस, हसन और उसके बाद है गौश, ठीक है ना। और ये बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो है लिखा हुआ कायदा। कायदा का मतलब होता है तौर तरीका, ठीक है ना, कानून, ठीक है ना। कानून जैसे में आप लोग पढ़ते हैं ना, अलिबा का कायदा जो आता है अरबी ज़बान या उर्दू ज़बान का, कायदा का मतलब होता है ढंग, यानी अलिबा हम लोग शुरू से पढ़ करके ढंग पढ़ने का सीखते हैं, ठीक है ना, तरीका सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखा कायदा, तो हम इसका बना देंगे कायदा से पढ़ो, ठीक है ना, कायदा से पढ़ो, ठीक है। दूसरा जो हमारा लफ्ज आ रहा है, दूसरा लफ्ज क्या है बाबू, तलवार है, ठीक है ना। तो तलवार को हम बना देंगे मैंने अभी तलवार देखा है, मैंने अभी तलवार देखा है। मैंने अभी तलवार, ठीक है ना, देखा है। यहाँ देखिए तीसरा जो हमारा लफ्ज है, तीसरा जो हमारा लफ्ज है ये है वक्त। वक्त का मतलब होता है टाइम जो होता है उसे ही वक्त कहते हैं, ठीक है ना। वक्त आता रहा, वक्त जाता रहा, ठीक है ना। इसको जो है कि वक्त को हमें सेंटेंस यानी जुमला में इस्तेमाल करना है। तो वक्त का क्या बना है, ठीक है ना। तो मैं वक्त का बनाता हूं, अभी वक्त, ठीक है, अभी वक्त हो जाने दो, हो जाने दो, ठीक है ना। ये जो है कि सेंटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं किससे, वक्त से, अभी वक्त हो जाने दो। तो आप लोग तो बाखूब जानते हैं ना कि जो हम लोग सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जुमला बनाते हैं, उसमें जिस लफ्ज से एक हमारा खास लफ्ज होता है उससे हम लोग सेंटेंस या जुमला बनाते हैं। हमारा ये सेंटेंस हो गया है। नीचे जो हमारा लफ्ज आ रहा है लड़का, क्या आ रहा है बाबू, लड़का आ रहा है। तो लड़का भी जो हम सेंटेंस लिखेंगे उस सेंटेंस में लड़का जो लफ्ज है ये आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देंगे वह आपका, ठीक है ना। ये मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ वह आपका लड़का है, ठीक है ना। वह आपका लड़का है, यानी हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं कि वो क्या वो आपका लड़का है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लड़की, क्या लिखा हुआ है, लड़की लिखा हुआ है। लड़की जो लिखा हुआ है तो इसका सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे,
मैंने आपकी लड़की नहीं देखी। ठीक है ना, मैंने आपकी लड़की नहीं देखी है, यानी कोई हमसे बोल रहा है कि क्या आपने मेरे लड़की को देखा है, तो मैं सीधा सीधा इस्तेमाल कर दूंगा मैंने आपकी लड़की नहीं देखी है। ठीक है ना, इसमें जो हमारा लफ्ज है खास, जिस लफ्ज से हम अपना सेंटेंस बनाए हैं, ये लफ्ज है लड़की। ठीक है ना, और इसमें जो हमारा लफ्ज है खास लड़का है। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे अब यहाँ लिखा हुआ है चिड़िया। ठीक है ना, चिड़िया उड़ती है, ऐसे हम इसका बना देंगे सेंटेंस। ठीक है, चिड़िया उड़ती है। ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। चिड़िया क्या है कि चिड़िया उड़ती है, हमारा इसमें क्या है लफ्ज चिड़िया है, ये उड़ती है, ये भी उड़ती जो है ना, ये भी एक लफ्ज ही कहलाएगा, लेकिन जो हमारा खास जिस पे हम निर्भर करके इस सेंटेंस को बनाए हैं वो है चिड़िया। ठीक है, दूसरा ये यहाँ लिखा हुआ है किताब। क्या लिखा है बाबू? किताब लिखा हुआ है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम? तो इसका बहुत तरीके से आप जितना हम बनाए हैं ना, इसको आप बहुत ही ज़्यादा तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, किताब तो हम नॉर्मल सेंटेंस ले लेंगे जो हम लोग पर डे इस्तेमाल करते हैं। किताब, मैंने किताब पढ़ा है, मैंने किताब पढ़ा है। ठीक है, हमारा लफ्ज आ रहा है वारिस का। क्या आ रहा है? वारिस का। तो वारिस जो लफ्ज आ रहा है इसको हम लोग कैसे बनाए? ठीक है ना, वारिस। ठीक है ना, वारिस पाक एक वली है। ठीक है ना, वारिस पाक को आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, वारिस पाक, वारिस पाक, ठीक है ना, अल्लाह के वली हैं। यहाँ हैं का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ है हसन, और हसन के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। हसन मुस्तफ़ा यानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, नवासे हैं। ठीक है ना, इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बड़े बेटे हैं, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लख्त जिगर हैं। ठीक है ना, और जिनका नाम नामी इसमें गरामी हसन मुस्तफ़ा है। ठीक है ना, और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनका नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है हसन। ठीक है ना, हसन मुजतबा जिनको कहा जाता है, किताब आप पढ़िएगा तो उनका नाम हसन मुस्तफ़ा आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं। ठीक है ना, इसको बहुत ही खूबसूरत हम चाहते हैं बनाए। ठीक है ना, लेकिन लंबा हो जाएगा कुछ। आप लोग हजरत इमाम हसन। ठीक है ना, हजरत इमाम हसन। ठीक है, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। ठीक है ना, क्या है? हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, गौस। ठीक है ना, ये गौस आ रहा है। गौस पाक को तो आप लोग जानते होंगे, 11वीं वाले पीर। ठीक है ना, सरकार गौस आजम दस्तगीर साहब शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी। ठीक है ना, तो उस गौस पाक की बात आ रही है। ठीक है ना, जिनका सदका, जिनके नाम का खैरात हम सारे सुन्नी खाते हैं। ठीक है ना, गौस हजरत गौसे पाक। ठीक है ना, हजरत गौसे पाक अल्लाह के नेक बंदे हैं। ठीक है ना, हजरत गौसे पाक अल्लाह के नेक बंदे हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तो ये समझ में आ जाए होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं
तो आपको समझ में अगर आ गया है तो कम से कम इसे लाइक करें, और जो भी डाउट्स हो, जो भी बात समझ में नहीं आए, उसे आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।